दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली एंड नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां बात होती है पैसों की मगर समझदारी के साथ। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या फिर अभी भी कंफ्यूज हैं कि शुरुआत कहां से करें, तो मेरी स्पेशल लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिगिनर्स के लिए ये सीरीज बहुत ही यूजफुल साबित होगी। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ आपको हर दिन मिलता है प्री मार्केट से लेकर मार्केट क्लोज तक का एक डिटेल्ड एनालिसिस, जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। आज के सेशन में बाजार की चाल हल्की बढ़त के साथ थोड़ी मिक्स्ड रही। सेंसेक्स ने दिन का समापन किया 81,481.86 पर, जो कि करीब 143 पॉइंट्स की तेजी के साथ 0.18% ऊपर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 50 भी हरे निशान में रहा और 33.95 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 24,855.05 पर क्लोज हुआ, यानी करीब 0.14% की गेन दर्ज की गई। हालांकि निफ्टी बैंक थोड़ा दबाव में नजर आया। ये इंडेक्स 56,150.70 के स्तर पर सेटल हुआ, जो कि लगभग 71 पॉइंट्स नीचे था, यानी 0.13% की डिक्लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रॉडर मार्केट में हल्की पॉजिटिव सेंटिमेंट बनी रही, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में आज कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। आज के बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी ने हल्की बढ़त दिखाई, लेकिन पूरे दिन में माहौल थोड़ा सिलेक्टिव और कॉशियस बना रहा। लार्सन एंड टोब्रो की मजबूत Q1 अर्निंग्स ने मार्केट को कुछ हद तक सपोर्ट किया। कंपनी के शेयर्स में लगभग 4% की तेजी देखने को मिली, जिसने बेंचमार्क इंडाइसेस को मजबूती मिली। इसी तरह एनटीपीसी के बेटर देन एक्सपेक्टेड Q1 रिजल्ट्स की वजह से स्टॉक में 1.3% की बढ़त दर्ज की गई, जिसने ओवरऑल सेंटीमेंट को स्टेबल बनाए रखने में मदद की। हालांकि ब्रॉडर एंथुजियाज्म थोड़ा दबा रहा, क्योंकि इन्वेस्टर्स अभी भी यूएस फेडरल रिजर्व की आने वाली पॉलिसी डिसीजन को लेकर सतर्क हैं। इंटरेस्ट रेट्स को लेकर भले ही कोई इमीडिएट बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन जेरोम पावल का कमेंट्री इन्फ्लेशन के आउटलुक को प्रभावित कर सकता है। इसी वजह से मार्केट पार्टिसिपेंट्स थोड़े संकोच में रहे। इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस को लेकर भी थोड़ी चिंता बनी हुई है, क्योंकि अब तक कोई फाइनल डील सामने नहीं आई है। 1 अगस्त की डेडलाइन नजदीक है और भारत के कुछ प्रमुख प्रोडक्ट्स पर अमेरिका की तरफ से 20 से 25% तक के टैरिफ्स लगने की आशंका ने इन्वेस्टर कॉशन को और बढ़ा दिया। आज के सेशन से पहले गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स फ्लैट ओपनिंग की संभावना दिखा रहे थे और डे एंड तक ब्रॉडर इंडाइसेस में सिर्फ हल्की बढ़त ही देखी गई, जैसा कि अनुमान था। ग्लोबल क्यूज का इफेक्ट और एफआईआईज की एक्टिविटी दोनों ने मार्केट सेंटीमेंट को इन्फ्लुएंस किया। एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से सेलिंग प्रेशर बना रहा। जुलाई के महीने में अब तक करीब 46.37 बिलियन रुपीस की बिकवाली हो चुकी है। इससे ग्लोबल क्यूज का असर डोमेस्टिक सेंटीमेंट पर साफ नजर आया। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स रहे और क्यों। आज के टॉप गेनर्स, डी मार्ट के शेयर 7% ऊपर गए, क्योंकि कंपनी ने नए स्टोर्स एक्सपैंड किए हैं, रेवेन्यू ग्रोथ भी था, इसलिए इन्वेस्टर्स ने पॉजिटिव रिएक्ट किया। सीमेंस एनर्जी इंडिया 6.3% चढ़ा। लिस्टिंग के बाद स्ट्रॉन्ग ऑप्टिमिज्म था, ऑर्डर बुक अच्छा है और सेक्टर में कंपटीशन कम है। गॉडफ्री फिलिप्स 5% ऊपर गया, क्योंकि बोनस शेयर्स का एक्सपेक्टेशन है। अगस्त 4 को बोर्ड मीटिंग में डिसाइड हो सकता है। L&T 4.8% ऊपर आया। स्ट्रॉन्ग Q1 रिजल्ट्स और 94,000 करोड़ रुपीस के नए ऑर्डर्स मिले। एक बड़ा हाइड्रोजन प्रोजेक्ट भी अनाउंस हुआ। KPIT टेक 4.1% चढ़ा। केयरसॉफ्ट एक्विजिशन का इम्पैक्ट और अप्रैल के लो से अच्छी रिकवरी देखने को मिली। वहीं अगर लूजर्स की बात करें तो कुछ स्टॉक्स में शार्प करेक्शन देखने को मिला। रेडिंगटन 7.8% गिरा, टेक्निकल ब्रेकडाउन हुआ है और ग्रोथ आउटलुक भी वीक लग रहा है। 5 स्टार बिजनेस 6% नीचे आया, मार्जिन्स प्रेशर में है, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ा है और एसेट क्वालिटी भी थोड़ी डाउन है। रिलायंस पावर 5% गिरा, ईडी इन्वेस्टिगेशन और प्रॉफिट बुकिंग दोनों का इफेक्ट दिखा। स्टॉक रीसेंट मंथ्स में डबल हो गया था। जेनटेक 5% नीचे गया, Q1 रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड से वीक आए और ऑर्डर इनफ्लो स्लो हुआ। टाटा मोटर्स 3.4% गिरा, इवैको एक्विजिशन के प्लान को मार्केट ने रिस्की माना, इसलिए प्रेशर बना। संवर्धन मदरसन 3.5% नीचे रहा, सेक्टोरल वीकनेस के चलते डिमांड थोड़ी सॉफ्ट है। Q1 रिजल्ट्स की बात करें तो कुछ हाइलाइट्स इंपॉर्टेंट हैं। पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB के Q1 26 यानी वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के नतीजों की। इस तिमाही में बैंक का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट रहा करीब 1675 करोड़, जो कि पिछले साल इसी तिमाही के 3251 करोड़ की तुलना में लगभग 48 से 49% की गिरावट को दर्शाता है।
इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण रहा एक वन टाइम टैक्स एक्सपेंस, जिसमें बैंक ने इस बार करीब 5083 करोड़ रुपीस टैक्स के रूप में चुकाए, जबकि पिछले साल यही टैक्स खर्च 2017 करोड़ के आसपास था। अब अगर टोटल इनकम की बात करें तो बैंक ने इस तिमाही में करीब 37,232 रुपीस से 37,998 रुपीस के बीच की आय दर्ज की है, जो कि पिछले साल की तुलना में लगभग 15.7 से 16% की सालाना बढ़त को दर्शाता है। बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की, जो बैंक की ब्याज से होने वाली शुद्ध कमाई होती है, तो ये इस तिमाही में रही 10,578 करोड़, जिसमें 1% YOY की मामूली बढ़त देखने को मिली है। वहीं बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी उसकी मुख्य बैंकिंग एक्टिविटी से होने वाला लाभ इस तिमाही में रहा लगभग 7,081 करोड़ से 7,318 करोड़, जो कि 4.5 से 7.6% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को दर्शाता है। यानी कुल मिलाकर अगर हम एक्सेप्शनल टैक्स इंपैक्ट को अलग रखें तो पीएनबी ने ऑपरेशनल लेवल पर एक स्टेबल और स्टेडी परफॉर्मेंस दी है, जहां इनकम और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही मजबूत दिखाई दे रही हैं। बैंकिंग के बाद ऑटो सेक्टर से भी एक बड़ा नाम Hyundai मोटर ने अपने Q1 रिजल्ट्स रिपोर्ट किए। Hyundai मोटर इंडिया का Q1 26 नेट प्रॉफिट 1,369 करोड़ रहा। ये पिछले साल के 1,489 करोड़ से करीब 8% कम है। रेवेन्यू भी घटा, रुपीस 16,179 रुपीज से 16,413 रुपीज रहा, जो कि पिछले साल रुपीस 17,344 करोड़ था। EBITDA 2,185 करोड़ रहा, मार्जिन 13.3%, हल्की गिरावट। डोमेस्टिक सेल्स में 11.5% की गिरावट आई 1.32 लाख यूनिट्स तक, लेकिन एक्सपोर्ट्स में 13% की जंप हुई 48,140 यूनिट्स तक। टोटल सेल्स वॉल्यूम 6.1% गिरकर 1.8 लाख यूनिट्स पर पहुंचा। LACG एस्टिमेट्स रुपीस 1,259 करोड़ था, जिसे Hyundai ने बीट किया रुपीस 1,369 करोड़ प्रॉफिट के साथ, यानी एक्सपेक्टेशन से बेटर परफॉर्मेंस। सेक्टर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आज के सेशन में मिक्स ट्रेंड रहा। IT, FMCG और कैपिटल गुड सेक्टर्स में सिलेक्टिव बाइंग देखने को मिली, KPIT टेक और L&T जैसे स्टॉक्स के अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से। कैपिटल गुड्स को L&T के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स और नए ऑर्डर्स का बूस्ट मिला। FMCG में थोड़ी डिफेंसिव बाइंग रही। दूसरी तरफ PSU बैंक्स, रियल्टी, मीडिया और ऑटो सेक्टर में प्रेशर रहा। टाटा मोटर्स के फॉल ने ऑटो सेगमेंट को ड्रैग किया और मदरसन जैसे एंसिलरी स्टॉक्स भी नीचे गिरे। PSU बैंक्स जैसे PNB में स्टेडी ऑपरेशंस थे, पर प्रॉफिट गिरने से सेंटिमेंट न्यूट्रल रहा। ओवरऑल जहां अर्निंग स्ट्रांग थी वहां बाइंग दिखी, बाकी जगह प्रॉफिट बुकिंग चली। तो आज का मार्केट ब्रॉडली स्टेबल रहा, सिलेक्टिव बाइंग और सेलिंग के बीच बैलेंस बना रहा। डीमार्ट, L&T और KPIT टेक जैसे गेनर्स बने स्ट्रॉन्ग बिजनेस अपडेट्स की वजह से। रेडिंगटन, टाटा मोटर्स और 5 स्टार बिजनेस जैसे स्टॉक्स में सेल ऑफ रहा ड्यू टू वैल्यूएशन कंसर्न्स या न्यूज फ्लो। Q1 रिजल्ट्स में PNB और Hyundai जैसे नाम्स ने मिक्स परफॉर्मेंस दिया। इनकम और एक्सपोर्ट स्ट्रांग थे, लेकिन टैक्स और डिमांड चैलेंजेस दिखे। डिफेंसिव और ग्रोथ सेक्टर्स में इंटरेस्ट था, जबकि हाई बीटा स्टॉक्स में थोड़ी थकावट रही। अगर आपको यह एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें, और अगर आप बिगिनर हैं तो मेरी जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें। उसमें हर कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझाया गया है। कल सुबह मिलते हैं प्री मार्केट एनालिसिस के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।